हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ लॉजिक चैनल। आज हम लोग क्लास 8 मैथ आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7A फैक्टराइज करना है। चलिए क्वेश्चन 1 का 1 सॉल्व करते हैं। 12x + 15 है। फैक्टराइजेशन के ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कॉमन लेकर सॉल्यूशन करते, ठीक है। कॉमन लेने के लिए सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं, सिंपल वे में समझते हैं। 12 का फैक्टराइज करेंगे। 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, 3 4 जा 12, x है x लिखेंगे, प्लस 15 को लिख सकते 3 × 5। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे। बचा इसमें कॉमन 3 ले लिए तो 4 × x बचा है, तो 4 को x से करेंगे 4x, प्लस इससे भी 3 कॉमन ले लिए तो बच रहा है 5। तो ये मेरा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 14m - 21, 14 को ब्रेक करेंगे 2 × 7 यानी 2 7 जा 14 × m, माइनस 21 को करेंगे 3 × 7, 3 7 जा 21। देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, यानी 7 मेरा कॉमन है, 7 बाहर ले लेंगे। अंदर मेरा बच गया 2 × m यानी 2m, माइनस यहाँ से 7 कॉमन ले लिए तो 3 बच रहा है, तो ये मेरा आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 9n - 12n², 9 को ब्रेक करेंगे 3 × 3 यानी 3 3 जा 9 × n, माइनस 12 को ब्रेक करेंगे 3 4 जा 12 × n² यानी n का पावर 2 है, n × n। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। सबसे पहले यहाँ 3 दोनों में 3 कॉमन है, बाहर ले लेंगे। अब देखेंगे यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यानी n भी मेरा कॉमन, तो 3n कॉमन हो गया। अंदर बचा मेरा क्या, 3 और n कॉमन ले लिए तो इसमें मेरा 3 बच रहा है, माइनस यहाँ से 3 लिए और n कॉमन लिए तो अंदर मेरा 4 और n बच रहा है, यानी 4n बच रहा है। ये मेरा आंसर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्यूशन करते हैं। 16a² - 24ab। आइए 16 को ब्रेक करते हैं। 2 8 जा 16, a² को a × a, माइनस 24 को 3 × 8 यानी 3 8 जा 24 × a × b। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। 8 यहाँ है और 8 इसमें, यानी 8 दोनों में कॉमन है, 8 ले लिए। उसके बाद यहाँ भी a है, यहाँ भी है, यानी दोनों में a भी कॉमन है, तो 8a मेरा कॉमन हो गया। बचा इसमें 2 × a यानी 2a बच गया, माइनस 3 × b यहाँ बच गया, क्योंकि 8a कॉमन ले लिए तो 3 × b बच गया। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 15ab² - 20a² है। 15 को ब्रेक करते हैं 3 × 5 यानी 3 5 जा 15 × a, b² यानी b × b, माइनस 20 को 4 × 5 यानी 4 5 जा 20, a² यानी a 2 बार है, a × a × b। अब देखेंगे 5 इसमें है और इसमें भी 5 है, यानी 5 मेरा कॉमन आ गया। फिर देखेंगे a इसमें भी है, a इसमें भी, यानी a भी मेरा कॉमन आ गया। b यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स, यानी b इसमें भी है, b इसमें भी, यानी मेरा b भी कॉमन हो गया, यानी 5ab कॉमन हो गया। 5ab तो यहाँ 3 और b बच रहा है, तो 3 × b बच गया। यहाँ 5ab कॉमन लिए तो 4 × a यानी 4a बच रहा है। ये मेरा आंसर आ गया। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 12x² y³ - 21x³ y²। 12 को ब्रेक करते हैं
3 इंटू 4 यानी 3 4 जा 12, एक्स स्क्वायर है यानी x इंटू एक्स, एक्स 2 टाइम्स है, वाई क्यूब यानी y इंटू वाई यानी y 3 टाइम्स है, माइनस तो माइनस 21 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 7 यानी 3 7 जा 21, एक्स क्यूब यानी x 3 टाइम्स है, इंटू वाई स्क्वायर मेरा y 2 टाइम्स है। तो देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 3 है यहाँ भी 3, तो मेरा 3 कॉमन हो गया। x देखेंगे यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 2 बार, इसमें भी 2 बार यानी मेरा x 2 बार यानी x स्क्वायर कॉमन हो गया। y 3 टाइम्स है, y 2 टाइम्स है, तो इसमें भी 2 है इसमें भी, यानी दोनों में कॉमन मेरा y स्क्वायर है। तो मेरा 3 कॉमन ले लिए, x स्क्वायर ले लिए, y, तो बच रहा है 4 इंटू वाई यानी इसमें मेरा 4y बचा, माइनस यहाँ से 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिए तो 7 इंटू एक्स बच रहा है यानी मेरा 7x बच रहा है। ये मेरा आंसर आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 3 का 1 सॉल्व करते हैं। 24x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर वाई है। चलिए 24 को ब्रेक करते हैं, 2 इंटू 12 यानी 12 2 जा 24 इंटू एक्स क्यूब को x इंटू एक्स माइनस 36 को क्या करेंगे 3 इंटू 12 यानी 12 3 जा 36, एक्स स्क्वायर है तो x इंटू वाई भी है। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, तो 12 कॉमन ले लिए, यहाँ भी 2x है यहाँ भी 2x है यानी एक्स स्क्वायर मेरा कॉमन हो गया। अब कुछ कॉमन नहीं है तो 12x स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ 2 और 3 बचे यानी 2 3 जा 6, माइनस 12x स्क्वायर लिए तो यहाँ 3 और y बच रहा है यानी 3y। ये मेरा आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। 10x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, 10 को ब्रेक करेंगे यानी 2 5 जा 10, एक्स क्यूब है यानी x 3 टाइम्स है, माइनस 15 है 3 इंटू 5 यानी 3 5 जा 15, एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स। देखेंगे क्या कॉमन है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी यानी 5 मेरा कॉमन हो गया। देखेंगे x यहाँ 3 टाइम्स है यहाँ 2 टाइम्स है तो दोनों में x मेरा 2 टाइम्स है तो x स्क्वायर कॉमन हो गया। अब कुछ नहीं है कॉमन तो 5x स्क्वायर लिए तो मेरा 2 और x बच रहा है तो यहाँ 2x माइनस यहाँ से 5x स्क्वायर कॉमन ले लिए मेरा 3 बच रहा है तो ये मेरा आंसर हो गया। आइए इसका क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। 36x क्यूब वाई माइनस 60x स्क्वायर वाई क्यूब जेड। 36 को ब्रेक करते हैं, 3 इंटू 12 यानी 12 3 जा 36, एक्स क्यूब है यानी x 3 टाइम्स है, इंटू वाई है, माइनस 60 को ब्रेक करेंगे 5 इंटू 12 यानी 12 5 जा 60, एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स, वाई क्यूब वाई 3 टाइम्स है, इंटू जेड। अब देखेंगे दोनों में सबसे पहले 12, देखिए 12 12 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। x यहाँ 3 टाइम्स है यहाँ 2 टाइम्स यानी दोनों में कॉमन x 2 बार है यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ y है यहाँ भी y यानी y भी कॉमन ले लेंगे। z इसमें नहीं है इसमें है तो कॉमन नहीं लेंगे तो मेरा 12x स्क्वायर वाई तो बच रहा है 3 इंटू एक्स यानी इसमें 3x बच गया, माइनस यहाँ से 12x स्क्वायर वाई कॉमन लिए तो 5 बच रहा है, y स्क्वायर बच रहा है और z बच रहा है। ये मेरा आंसर आ गया।